भारत ने 12 बरस बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। दुबई में इंडियन टीम ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। रोहित शर्मा फाइनल और रिचन रविंद्रा टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का किरदार कलीदी। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतें सिखाने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुआवे टेक्नोलॉजीज के इश्तराक से तरबियत की फरहमी से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सपहर 3 बजे होगा। तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत के खिताब के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। हुकूमती अरकान को अपोजिशन का एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत का 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाने का ऐलान। मुल्क भर की मजहबी क़यादत से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील। मुरासला जारी। डेरा इस्माइल खान में पंचायत की जानिब से कमसिन बेटी वनी करने पर बाप की खुदकुशी। पुलिस का फौरी एक्शन। बच्ची बाजियाब करके वरसा के हवाले कर दी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में खवातीन से गुंडागर्दी नौजवान को महंगी पड़ गई। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद FIR सामने आ गई। 5 संगीन दफात शामिल, 20 लाख नकद और 10 तोले जेवरात का बैग छीनने का भी इल्जाम। वक़ुआ 23 फरवरी को पेश आया। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पुलिस तर्जुमान की वजाहत। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। FIA और पुलिस की गफलत के बायस इंसानी स्मगलर जमानत करवाकर गिलगित बल्दिस्तान फरार हो गया था। FIA इमिग्रेशन के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मुतासिला लड़की को तहवील में ले लिया गया। और ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बातचीत को तरजीह देंगे। हमारी फौजी मुदाखला तेहरान के लिए खतरनाक होगी। ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा हर मुल्क और हर कंपनी ने अमेरिका को लूटा। अपने पैसों की वापसी के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। वक्त के साथ इजाफा भी करेंगे। भारत ने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले, उन्हें इसका फायदा हुआ। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा न्यूजीलैंड के बैटर स्पिनर्स को खेलने में मुश्किलात का शिकार रहे। स्पिन को खेलते हुए बॉलर का हाथ ना देखना बड़ी गलती करार। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी कैसी रही? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत का खिताब शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी हुकूमती कारकर्दगी का अहाता करते हुए तजावीज देंगे। कौमी उमूर और आइंदा के रोड मैप पर भी बातचीत होगी। गवर्नर्स, वज़राए आला और स्पीकर्स को कार्रवाई देखने की दावत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। अपोजिशन का एहतजाज का प्लान। हुकूमती अरकान को एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क मिल गया। टेक्नोलॉजी के फरोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म की हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के इश्तराक से तरबियत की फराहमी से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुतल्लिका हल्कों के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अरकान को अवाम से राब्ता बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से पार्टी के अपने अहदेदार नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। तीसरी बार PTI की हुकूमत। पेशावर अब भी मसाइल से 2-4। तरक्याती काम नहीं हो रहे। सफाई का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम। तरक्याती फंड दूसरे अजरा में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मसाइल के हल पर फौरी गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। PTI पेशावर के इजलास का एलामिया जारी। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुसल्लत की गई हुकूमत हर जगह नाकाम हो चुकी। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फिर मुतालबा। कहा मुल्क को दलदल से निकालने के लिए दीगर जमातों को साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आइन की बालादस्ती चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी।
जायजा इजलास में कम से कम उजरत 37,000 का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मजदूर की उजरत, इलाज, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान की कूड़ा खटक में दारुल उलूम हकानी आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो वह जहाद नहीं, दहशत गर्दी है। बनू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल 14 बुर्कापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। धमाकों से करीबी गर्म मुनहदिम, लोग शहीद और जख्मी हुए। FIR का मतन, हमले में 18 अफराद शहीद हुए थे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर चेक पोस्ट पर 24 घंटे के दौरान खवारिज का दूसरा हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने सरहदी चौकी लखानी पर रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहे से हमला किया। एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई सवाबी में कत्ल, मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। DPO के मुताबिक शकील खान हमसाये की फायरिंग से जाम बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया। शकील खान बीच बचाव के दौरान फायरिंग की जद में आ गए। फरार मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गुलशन में मार अफगान बस्ती में जेर तामीर घर की छत गिरने से 6 अफराद जान से गए। मरने वाली 5 बहनें बनू से मामू के घर आई हुई थी। मैयतें अब इलाके रवाना। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की मनमानियां कराची वालों पर भारी। दिसंबर में NTDC के बजाय IPP से 100% महंगी बिजली खरीदने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2 फी यूनिट कम रिलीफ मिला। RLNG पावर प्लांट्स की ऑपरेशनल लागत के इलेक्ट्रिक और कौमी ग्रिड के लिए यकसा है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। इंसानी स्मगलर्स के गेज शिकंजा सख्त। FIA का क्रैकडाउन। लाहौर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 101 पासपोर्ट्स, 15 शनाख्ती कार्ड, 2 जाली मलेशियन वीजे बरामद। गुजरात और नारोवाल से शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत का 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। मुल्क भर की मजहबी क़यादत से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील। मुरासला जारी। अगर हमने फौजी मुदाखलत की तो ये ईरान के लिए खतरनाक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बातचीत को तरजीह देंगे। ईरानी शानदार लोग हैं, उम्मीद है सदर ज़ेलेंस्की मादनी माहदे पर दस्तखत के लिए वापस अमेरिका आएंगे। व्हाइट हाउस के करीब तकरीबकारी की कोशिश नाकाम। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हमलावर पैदल था। व्हाइट हाउस से 5 मिनट की दूरी पर निशाना बनाया गया। इंडियाना से वाशिंगटन आया था। वाक़े के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। गजा में जंग बंदी की उम्मीद। माहिदे के अगले मरहले के लिए बातचीत का कल से दोहा में आगाज। इसराइली वफ्द पीर को मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी विटकॉफ भी शरीक होंगे। हमास का आर्जी के बजाय मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। शाम फिर खाना जंगी की लपेट में। लताकिया में शामी फौज और बशारुल असद के हामियों में शदीद झड़पें। 4 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद जाम बहक। मरने वालों में 125 फौजी एहलकार शामिल। शामी सदर की फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील।